बिहार की जातीय जनगणना पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था, जिसमें कहा था कि जनगणना से जुड़ा काम केंद्र सरकार ही कर सकती है। इसके अलावा किसी भी राज्य सरकार के दायरे में जनगणना कराना नहीं है। लेकिन सोमवार शाम आते आते सरकार ने अपना रुख बदल लिया। नया हलफनामा दाखिल कर पुराने को खारिज करने की मांग की। मोदी सरकार ने कहा कि पहले वाले हलफनामे के 5वें पैराग्राफ में एक गलती हो गई थी, जिसके चलते उसे वापस लिया जा रहा है। इस बदलाव के लिए विपक्षी दल अब सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। चाय बेचने वाले आप हैं, दावा आपका है कि 3 बार बंडी बदलते हैं, कुर्ता बदलते हो, इसे एफिडेविट बदल लिए। सुबह में आप कह रहे हैं क्या अधिकार नहीं है, और शाम में कह रहे हैं क्या करे यह राज्य सरकार करवा सकती है। तो हम भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं कि सॉलिसिटर जनरल क्यों अपीयर हुए, क्या जरूरत थी। इस घटना पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बीजेपी पर तंज किया है। उन्होंने दावा किया कि बिहार सरकार एक अच्छा काम कर रही है, इससे कुछ लोगों को परेशानी हो रही है। जातीय गणना के बाद बिहार में सभी जातियों के विकास का कार्यक्रम बनाया जाएगा। अपर कास्ट हो, बैकवर्ड हो, अति पिछड़ा हो, महादलित हो, दलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम कोई हो, तो उनकी आर्थिक स्थिति का भी हम लोग जायजा चाहते हैं ना, ताकि उनके विकास के लिए हम लोग काम करें। कोई जात का हो तो हम लोग तो राज्य के हित में ना काम कर रहे हैं जी, तो ये सब काम कर रहे हैं। इसका ऑब्जेक्शन होना कोई मतलब है इसका? कोर्ट में हलफनामा बदलने से ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार पसोपेश में है। क्या जातीय जनगणना पर सरकार कैच 22 सिचुएशन में फंस गई है? इसके जायज कारण भी हैं। 2024 में केंद्र की सत्ता के लिए बीजेपी का सीधा मुकाबला इंडिया गठबंधन से है। इंडिया गठबंधन में सामाजिक न्याय के नारे वाली पार्टियां तो पहले से जातीय जनगणना के पक्ष में रही हैं। कांग्रेस भी कुछ वक्त से खुलकर इसके समर्थन में आ गई है। पिछले महीने मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने घोषणा की कि विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनती है तो जातिगत जनगणना कराई जाएगी। कमलनाथ ने कहा कि एमपी में पिछड़ों की आबादी 55% है। जनगणना से पता चल जाएगा कि राज्य में कितने लोग गरीब हैं। साथ ही पिछड़े वर्ग की वास्तविक स्थिति का आकलन भी हो पाएगा। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में जो 11 वचन दिए हैं, उनमें जातीय जनगणना भी शामिल है। अब बात दूसरे कांग्रेस शासित चुनावी राज्य राजस्थान की। यहां भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओबीसी दांव चला है। मानगढ़ की रैली में राहुल गांधी की मौजूदगी में गहलोत ने कहा कि राहुल की भावना के हिसाब से राजस्थान में जातीय जनगणना शुरू कराई जाएगी। जाति के आधार पर जिसकी जितनी हिस्सेदारी बनती है उसे वो फायदा मिलेगा। चुनावी लिहाज से ओबीसी आरक्षण बढ़ाने और जातीय जनगणना कराने की घोषणा कांग्रेस के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकती है, क्योंकि राजस्थान में भी करीब 55% मतदाता ओबीसी समुदाय से आते हैं। राज्य की कुल 200 विधानसभा सीटों में से 60 विधायक ओबीसी हैं। 25 लोकसभा सांसदों में से 11 सांसद ओबीसी हैं। राजस्थान में लगभग 120 से ज्यादा सीटों पर ओबीसी मतदाता निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। इधर झारखंड सरकार भी जाति आधारित जनगणना कराने की तैयारी कर रही है। इस बारे में सोरेन सरकार जल्द ही अपना प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज सकती है। इधर 80 लोकसभा सीटों वाले देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में समाजवादी पार्टी और बीएसपी लगातार जातीय जनगणना की मांग करते आ रहे हैं। जातीय जनगणना के मसले पर एसपी विधायकों ने योगी सरकार को घेरते हुए हंगामा किया था और सदन में धरना भी दिया था। बीजेपी को डर था कि बिहार से शुरू हुई जातीय जनगणना की मांग देश के दूसरे राज्यों में भी नजीर न बन जाए, क्योंकि ऐसा हुआ तो हिंदुत्व के आधार पर बहुसंख्यकों को एकजुट बनाए रखने की उसकी योजना पर खतरा मंडरा सकता है। जातियों के आधार पर समाज में ध्रुवीकरण बढ़ा या विभाजनकारी भावनाएं पनपी तो इसका चुनाव में पार्टी को नुकसान हो सकता है। है नहीं, वो सर्वे है ना, इनको कराना है ना, इनको तो खाली उस पर राजनीति करनी है। जातियों में समाज बटा रहे, सारा समाज अशिक्षित अनपढ़ रहे, तभी तो किसी 10वां फेल 9वां फेल आदमी को कोई नेता मानेगा। अगर आपके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो कौन ये अनपढ़ों को नेता मानेगा। जातीय जनगणना की मांग के जोर पकड़ने से बीजेपी का असहज होना लाजमी है। पार्टी का संकट यह है कि उसका परंपरागत वोट बैंक अगड़ी जातियां रही हैं। जातीय जनगणना की मांग को सीधे सीधे मानकर बीजेपी अपने परंपरागत वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहती।
यदि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जातीय जनगणना की मांग जनमानस में चल गई तो बीजेपी के सामने ओबीसी समाज में अपनी लोकप्रियता बचाने की चुनौती खड़ी हो सकती है। साथ ही परंपरागत हिंदू वोट बैंक भी इससे बिखर सकता है। इंडिया गठबंधन की मुंबई में होने वाली बैठक में अगर नीतीश संयोजक बने तो मुमकिन है विपक्ष जातीय जनगणना को अपना प्रमुख मुद्दा बना ले और 2024 के लिए जातीय जनगणना के आसरे दलित और पिछड़े वोट को अपने पक्ष में करने की कोशिश करे। देखना यह है कि विपक्ष के मोदी रोको मिशन में जातीय जनगणना शामिल होती है या नहीं। चुनाव आज तक।